नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम चर्चा करेंगे मंगल और शनि के षडाष्टक की, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। आप आसानी से समझ सकते हैं और ये विषय इतना महत्वपूर्ण है, 12 की 12 राशियों पर ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के सभी जीव जंतु और प्राणियों का सरोकार इस वीडियो के साथ है। सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं जब मंगल और शनि की जो करवट बदलती है, जरा सा मोमेंट होता है। क्योंकि जब जब राहु, शनि, मंगल और बृहस्पति जैसे महत्वपूर्ण ग्रहों का जरा सा भी बदलाव होगा, 1 डिग्री आगे पीछे हिलते हैं या वक्री और मार्गी और ट्रांजिट में इनकी अस्त और पॉजिटिव अवस्था होती है या निगेटिव होती है, तो उसकी चर्चा बहुत जरूरी होती है। तथा जितने भी संसार के प्राणी मात्र हैं उन सब के अंदर इसका इफेक्ट तथा हलचल होती ही होती है। अभी आपने जो सुनामी या तूफान या भूकंप जैसे पिछली कई घटनाओं को आपने साकार होते हुए देखा है, तो क्यों ना इस बात पर चर्चा की जाए कि ये सन 2025 षडाष्टक दोष के कारण किन किन चुनौतियों का सामना करेगा और कौन कौन सी राशियां प्रभावित होंगी। और ये वीडियो बनाना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। क्या मजबूरी है वो मैं आपको बताऊंगा। पिछले कुछ वर्षों से विदेशों के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक और ज्योतिषी कई सारी भविष्यवाणी कर चुके हैं। सबके एक एक के नाम नहीं गिनवा सकता, क्योंकि हम भी इसी लाइन के आदमी हैं। जापान की एक बहुत चर्चित और जिसका नाम बहुत दूर दूर तक प्रचारित हुआ और प्रसिद्ध हुआ, क्या उस महिला ने अपनी अपनी भविष्यवाणियों में जो जो दावे किए थे वो अधिकांश सच हुए हैं। आप लोग बहुत बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग हैं, आप सर्च कर सकते हैं या पता कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि उन्होंने सन 2025 को लेकर के जून जुलाई तक की जो भविष्यवाणी की है कि 2025 काफी खराब होगा, तो उस बात का चिंतन मनन विश्लेषण करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा। ये उद्देश्य है हमारा इस वीडियो का। और आइए हम चर्चा करते हैं और सब अपनी अपनी राशियों के मुताबिक इस बात को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी को डराने के उद्देश्य से नहीं है, अपितु जागरूकता की दृष्टि से ये बताया जा रहा है। आप लोग हमसे जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं 12 की 12 राशियों के, सब बहुत बुद्धिमान, पढ़े लिखे, ज्ञानी और एक से एक सारे IAS, PCS, मजिस्ट्रेट हों, चाहे नेता हों या सेना के अधिकारी, नेता और संत, महात्मा, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, सबसे मैं जुड़ा हुआ हूं। मेरा ये सौभाग्य है। और एक नई चीज ये बताऊं कि मेरे से अधिक जानकार आप लोग हैं, लेकिन मैं आपकी प्रशंसा करता हूं जितने बुद्धिमान लोग हैं, फिर भी इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी मेरे से पूछते हैं, फोन करते हैं, तो सबका जवाब देना, कई लाख लोगों को एक महीने में अटेंड करना, ये हमारे लिए संभव नहीं है। आइए अब शुरू करते हैं इस चर्चा को कि शनि और मंगल का षडाष्टक योग 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालने वाला है। देखिए, चर्चा यहां से शुरू करेंगे। ये सिंह लग्न की कुंडली बनाई गई है। यहां सिंह राशि और सिंह लग्न को महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि कर्क राशि से चंद्रमा
कर्क का चंद्रमा और मंगल एक साथ चल रहे हैं इस समय। ये बदलाव, इस बदलाव की तारीख 6 जून है, नीचे लिखी हुई है 6 जून 2025। मंगल बड़ी सरलता से, आराम से, जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, उससे पहले तो राहु और मंगल का षडाष्टक योग था, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब तो सिर्फ इस मंगल की और शनि की चर्चा होगी। ये 30 साल बाद हो रही है चर्चा, आफ्टर 30 ईयर। उससे पहले ये 18 फरवरी 1996 में शुरू हो चुकी थी ये चर्चा, क्योंकि उस समय शनि जब तक यहां नहीं आएंगे तब तक षडाष्टक नहीं बनेगा सिंह के साथ। अब हम बात करेंगे कि ये मंगल और शनि का जो योग है ये क्यों चर्चा का विषय है। देखिए, ये जो राशि है नंबर 5, ये अग्नि तत्व राशि है, और दूसरी बात, इसका नाम है स्थिर राशि। दो गुण है, स्थिर राशि और अग्नि तत्व। मंगल जो है आग का अंगारा है, सुलगता हुआ, ये उसी के साथ मिल गया। एक गर्म प्लेनेट, दूसरा और ज्यादा गर्म प्लेनेट, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम हॉट, अति तापी। ताप, गर्म जो होता है सूर्य, इसका स्वामी सन 2025 में राजा भी वही है, मंत्री भी वही है। इस साल सबसे अधिक गर्मी के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं पिछले 100 सालों के। सभी को परामर्श दिया जाता है कि अपना धूप से बचना है या पानी पीना, ये तो वैज्ञानिक बताएंगे और आप लोग भी बुद्धिमान हैं। खैर, अब ये अति तापी है। ये अति तापी एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट की दृष्टि किस पर होगी? शनि पर। और अब आपको बहुत आश्चर्य होगा सुनकर के, शनि जो है अपने ही नक्षत्र पर जब ट्रांजिट करता है, मंगल की दृष्टि शनि के नक्षत्र पर, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र उसका नाम होता है, वहां भी दृष्टि डालेंगे। और अगर शनि के नक्षत्र पर दृष्टि नहीं डालते हैं तो शनि के ऊपर तो डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि ये जो राशि है 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है। पूर्वा भाद्रपद बृहस्पति का नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद शनि और रेवती नक्षत्र बुध। ये 3 नक्षत्रों का एक जंक्शन पॉइंट है मीन राशि। अब क्या है कि ये अष्टम मारक दृष्टि होती है, बहुत तेजी से, स्पीड से, गोली की रफ्तार से ये दृष्टि डालने का जो तरीका है, अष्टम दृष्टि को मारक दृष्टि कहा गया है। जबकि और जो दृष्टि होती है वो इतनी खराब नहीं होती। तो टोटल कुल मिलाकर के 6 जून से 13 सितंबर तक का जो पीरियड है वो खराब रहेगा, क्योंकि 28 जुलाई को तो ये षडाष्टक समाप्त हो जाएगा, 28 जुलाई को। फिर 13 सितंबर की बात क्यों की हमने? मंगल कन्या राशि में शत्रु भाव में आने के बावजूद भी शनि पर दृष्टि नहीं हटाएंगे। लेकिन जो खतरनाक स्थिति यहां थी वो यहां इस तरह से नहीं है। तो कौन कौन सी राशि प्रभावित हुई? मेष से शुरू करते हैं। मेष राशि का 12वां शनि, यानी कि आपका पैर है, मेष राशि का पैर और नेत्र, 2 चीज, और धन का खर्च मेष राशि के लिए अच्छा नहीं है। वृषभ राशि के लिए घरेलू सुख के साधन छीन लेता है। आपकी नींद, सुख, चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, वो गीत आपने सुना होगा। ये जो है चैन छीन लेता है, सुख छीनता है। मिथुन के लिए पराक्रम बढ़ाने वाला है और इसके लिए धन, कुटुंब, वाणी में क्लेश उत्पन्न करता है। कर्क के लिए सिंह राशि पर बड़ा आपको विचित्र संयोग देखने को मिलेगा कि सिंह राशि है, इसका स्वामी सूर्य,
वो उस समय कहाँ विचरण कर रहे होंगे वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर होंगे दशम भाव, फिर यहाँ पर भी होंगे। तो मिथुन का सूर्य बहुत अच्छा बताया सिंह के लिए। अब सिंह लगन पर धीरे धीरे विचरण करते हुए जब मंगल आ जाते हैं तो ये एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट इनको राजयोग, राज सत्ता, अच्छे अच्छे वाहन तथा घरेलू सुख शांति तो छीन लेता है, लेकिन जमीन दिलवाता है, प्रॉपर्टी, पैसा, अच्छी अच्छी गाड़ी तथा वैभवपूर्ण जीवन भी देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आइए इस बात को लेते हैं कि जब मंगल कन्या राशि में आएंगे तो 180 अंश पर दृष्टि डालेंगे तो कन्या राशि के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये शत्रु भाव भी है। अब हम अभी तक तो ये डायलॉग था हमारा कि मंगल की यहाँ पर दृष्टि है मीन राशि पर, लेकिन अब हमारा डायलॉग बदल गया। शनि की दृष्टि कन्या राशि पर है, ऐसा कहेंगे। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। किसी आदमी से पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, बोले घंटा घर के सामने है। तो घंटा घर कहाँ है, बोले मेरे घर के सामने है। ये दोनों कहाँ है, बोले आमने सामने है। तो वही स्थिति है, कन्या राशि और सिंह, कन्या और मीन 180 डिग्री समसप्तक योग। जितना नुकसान इसको हो रहा है उतना ही मीन को भी होगा। तो कन्या के लिए अच्छा नहीं कह सकते। अब आया तुला। तुला पर मंगल आने के बाद ये मंगल तुला राशि पर 13 सितंबर को प्रवेश करेंगे। शनि मंगल का ये षडाष्टक योग तो है, लेकिन ये खराब नहीं है। भले ही ये शत्रु षडाष्टक है, लेकिन मंगल की दृष्टि यहाँ नहीं है, शनि की यहाँ नहीं है, इसलिए ऐसा षडाष्टक को नगण्य माना जाता है, यानी कि नल एंड वाइड, न्यूट्रल है, इसमें कोई खराबी नहीं है। इसको आप बहुत पॉजिटिव समझिए, क्योंकि ये जो स्थिति है ये 28 अक्टूबर 2025 को बनेगी, क्योंकि उस समय वृश्चिक राशि पर मंगल सशक्त, मजबूत और आर्थिक रूप से आपको मजबूती देने के लिए आ रहे हैं। और वृश्चिक का चंद्रमा बहुत अच्छा शुभ फल देगा और शनि का पाया इनके लिए चांदी का चल रहा होगा। धनु के लिए शनि की जो ढैया है उस समय, यानी कि एक तो आपको चोट लगी हुई है घुटने में या पैर में कहीं भी, और उसमें सुई चुभाई जाए तो यानी कि, और कहीं से किसी का पैर जल गया, जले हुए के ऊपर नमक छिड़क दो, एक कहावत है, जले पर नमक छिड़कना। तो वो कंडीशन, अब ये ढैया से पीड़ित है धनु। और शत्रु राशि में बैठे हुए बृहस्पति भी देख रहे होंगे इसको। फिर भी अब यहां दो चीज बहुत खराब समीकरण है। एक तो मंगल धनु राशि में, ये अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व फायरी साइन है। इस फायरी साइन पर एक तो मंगल आ गया और शनि की दृष्टि भी यहां पहुंच गई। तो मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है तो मंजूरे खुदा होता है, ऐसा एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है। यानी कि भगवान जो चाहेंगे, या ज्योतिष शास्त्र में एक सिद्धांत है, यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। बृहस्पति अपनी राशि को देखता है, लेकिन फिर भी एक शरीफ आदमी इस संसार में अपनी लाइफ को आराम से बिता सकता है, लेकिन जो गली के गुंडे होते हैं उसको शांति से नहीं रहने देते। ठीक इसी प्रकार धनु राशि अपना जीवन यापन ठीक कर रही है, बृहस्पति की दृष्टि है। तो जो उदाहरण मैंने दिया है वो यहाँ पर इन दो ग्रहों का जो कुटिल प्रभाव है, मंगल और शनि का, जो परस्पर एक तो दृष्टि और मंगल की भी इस पर दृष्टि, नोट कीजिए, दोबारा बताता हूं, मंगल की शनि पर दृष्टि और शनि की मंगल पर दृष्टि, इसको चतुर्थ और दशम का योग बोला जाता है।
इसको भी इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे कि वृश्चिक राशि पर कुंभ में रहते रहते ढैया आई थी, ठीक इसी प्रकार शनि, ये जो सिचुएशन है ये बदल जाएगी, ये ऐसे बदल गई। जब शनि नीच राशि में आएंगे मेष में, तब अलग समीकरण होंगे। अब मकर राशि को लेते हैं। मकर राशि के लिए ये जो योग है ये सारे के सारे खराब नहीं है, सिर्फ केवल और केवल जब मंगल यहाँ आएंगे, ये षडाष्टक योग मकर के साथ बनाएंगे, और उसके बाद तुला पर जब मंगल आएंगे तो मकर राशि को उच्च भाव से देखेंगे। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर शनि की, राहु की कोई एंट्री नहीं है, ना दृष्टि है। कुंभ के लिए चारों तरफ से खतरों से घिरा हुआ पाते हैं कुंभ राशि को। षडाष्टक योग अभी 6 जून तक आपके लिए चल रहा है। उस समय राहु होगा जब सिंह राशि में मंगल और केतु इकट्ठे होंगे। यहाँ हमने केतु नहीं दिखाया आपको, लेकिन यहाँ पर केतु होगा, और केतु के साथ डबल पावर के साथ मंगल की एंट्री दृष्टि के रूप में होगी यहाँ पर शनि के साथ। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट नहीं कह सकते। यहाँ पर दृष्टि, उसके बाद ये षडाष्टक, फिर यहाँ न्यूट्रल है ये, और मंगल की दृष्टि फिर यहाँ पर आएगी, यहाँ पर नहीं होगी, फिर यहाँ नहीं होगी। इस तरह से ये सन 2026 में समीकरण फिर बदलेंगे, फिर आपको बताएंगे। अब मीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट राशि है। यानी कि जैसे कि एशियन गेम और क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, तो वर्ल्ड कप तो सारा इसी राशि के ऊपर हो रहा है। यानी कि जो हम इंडिकेट कर रहे हैं इस राशि को आधार मान करके, मैंने आपको बताया सिंह पर षडाष्टक योग, धनु की दृष्टि, और मंगल कन्या में होंगे। तो यानी कि चाकू के ऊपर कद्दू गिर जाए या कद्दू के ऊपर चाकू, कटता कौन है? कद्दू। तो इसीलिए इस समय कद्दू का जो स्वरूप है वो मीन राशि ने लिया हुआ है। इसलिए मीन राशि के जो जातक हैं उनको अपने रहन सहन, लाइफ स्टाइल, मेडिटेशन के साथ साथ हनुमान जी की उपासना का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।